चलो, तो आज की कहानी कैलेंडर के साथ। क्या है कैलेंडर? तो कैलेंडर में जो देखना है वो लाना है क्या? शेषफल, है ना। हमको शेषफल लाना है। क्या शेषफल में क्या क्या लाना है? ईयर चाहिए, मंथ चाहिए और दिनांक भी चाहिए, डेट भी चाहिए और 7 से भाग भी चाहिए। ये तो हो गया फार्मूला हमारा। और तो शांति से बहुत ही इजी तरीके सिखा दूंगा ना, गलत नहीं होना चाहिए। तो y क्या है, m क्या है, d क्या है, नहीं पता। पहले शेषफल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमें शेषफल, यहां हो गए दिन और ये हो गए शेषफल। मान लो कि तुमने कहीं से जुगाड़ करके y m d की वैल्यू निकाल ली, 7 से भाग दे दिया और शेषफल भी आ गया। तो कॉन्सेप्ट है दिन में रविवार उसे ही कहेंगे जिसमें शेषफल 0 आ जाएगा। ये हो गया सोमवार। इंग्लिश वालों के लाने मैं नहीं जानता। दिस इज संडे, दिस इज मंडे। 1 अगर शेषफल 1 आ रहा है तो सोमवार का दिन बोलेंगे। ये हो गया मंगल भाई, मंगलवार दूसरा। ये बुध है, बुधवार 3। गुरुवार हो गए 4। शुक्रवार हो गए 5। और ये हम हमारा दिन शनिवार, क्योंकि उस दिन सब काला, आज भी काला। हाँ क्या 6। भाई 7 शेषफल तो बच ही नहीं सकता। 7 शेषफल तो बच ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि जैसे 7 शेषफल हो 7 से भाग लग जाएगा। तो या तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो 0, बाकी शेषफल बचेंगे यहां तक के वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम डी को निपटा दें। डी फॉर डेट। डेट मतलब दिनांक, दिनांक मतलब तारीख। तो क्वेश्चन में जो भी तारीख रहेगी वो डी की वैल्यू रहा करेगी। तो क्वेश्चन में एक लिख देता हूं। सबसे आसान क्वेश्चन ले लें। सबसे आसान क्वेश्चन आज की तारीख ले लेते हैं। नहीं, आज की तारीख लेते हैं। आज की तारीख है 4 कि 3? 4 4 अक्टूबर, 4 नवंबर। मोबाइल मचवा देते। 4 नवंबर काशों के पेपर चालू हूं नहीं लाने। 4 नवंबर 2025 को कौन सा दिन है ये तो मेरे को नहीं पता, वास्तव में नहीं पता है, तो चेक भी कर लेंगे कि क्या है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि डी की वैल्यू 4 है। भाई 4 तारीख थी, मैंने बोला तारीख, तारीख आ गई। उसके बाद हमें निकालना है एम। तो एम के लिए और कॉन्सेप्ट है। पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिखा दे रहा हूं, उसके बाद फिर करेंगे प्रैक्टिकल। तो और डेज देखना होता है। तो एम, एम के लिए मैं लिख देता हूं। एम मतलब मंथ होते हैं। मंथ हमारे पास जैसे यहां 7 थे वैसे वो 12 होते हैं। मैं पूरा तो ना लिख पाऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दी फॉर दिसंबर। इसको तो पूरा लिख दे। और इनके आगे मैं लिख देता हूं कोड, जो आप लोगों को करना है याद, रटना बस नहीं है। जनवरी कितनी का है? 31 का। 7 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचा? 3।
तो 3 फरवरी या तो 28 की या तो 29 की। 28 की कब होती है? जब सामान्य वर्ष होता है। 29 की कब होती है? जब लीप वर्ष होता है। तो याद रखे रहेंगे। तो 28 में भाग किया तो 0 शेषफल, 29 से भाग किया तो 1 बचेगा। ये हमारे और डेज चल रहे हैं। तो आप समझ में आ गया, 31, 28, 29, फिर 31 आएगा तो 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। एम आई राइट? यस। इसके बाद आने नहीं था कि 30 31 30 31 31 आया तो 3 शेषफल और 30 आया तो 2 शेषफल। तो याद करने को जरूरत है नहीं। कोई बोले अरे यार इतना डाटा याद करना पड़े, क्या याद करना पड़े? कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। हाँ, याद कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये आते कैसे हैं, ये वैल्यूज आई कैसे हैं। या तो एक जीरो, या तो जीरो या तो एक इसके लिए फरवरी के लिए, बाकी सबका सिंगल सिंगल है। 31वां महीना है तो 3, 30वां महीना है तो 2। जुलाई हमारी 31 की और अगस्त भी 31 की। बाकी तुम लोग की मुट्ठी में ही ऐसे कर भी सकते हैं। जो उठा हुआ है वो 31 है और जो गड्ढा है जो नीचे है वो 30 है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर आया जुलाई। अब फिर यहां शुरू करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से अपने दिमाग में चला लेना है। तो ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मे भी काउंट बस करना है। तो आपने मंथ, तो मैंने देखा अक्टूबर, सॉरी नवंबर है, 4 नवंबर है। कहा है नवंबर? नवंबर यहां है, तो नवंबर से पहले वाले सारे जोड़ लेने हैं। नवंबर से पहले वाले सारे जोड़ लेने हैं। अब जोड़ने में लोगों को दिक्कत जाएगी, कैसे जोड़ना है? तो तरीका भी सब बता देता हूं साथ में। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 का 2, तो दूरी 4, 2 3 6। अब जीरो ले कि 1 ले? 25 से पता चल गया कि सर ये सामान्य वर्ष है, 4 से भाग नहीं जाता है, सामान्य वर्ष है, इसलिए ये 0 लिया जाएगा। सर अक्टूबर, अक्टूबर से ऊपर ले तो लिए अक्टूबर, अरे कहाँ यार, नवंबर लिखा है ना, तारीख ले तो लिए 4, कवर हो गया। नहीं नहीं, कहाँ आती छंग 18? 3 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15 तो होता है। अरे तीसंग 18, ऐसा कहिए ना कि एक छूट गया, तो ये कहो ना कि एक छूट गया है। तुम कह रहे हो कि नवंबर ना लेंगे, अक्टूबर ना लेंगे। जब मैं यहीं शुरुआत किया हूं, हो सकता है कि मैं यहां तक रोक दिया इसको, इसके बताने के चक्कर में। हाँ ठीक है, माफ कर दो, ये 18, बाकी तो ठीक है, बाकी सब सेम था। 2 तो 2 ही बार आया क्या? 2 3 6, 3 बार आया। 8 से 14, ये हो गए 24। तो यहां से पता चल गया कि m का मान है 24। जो जो आ रहा है उसको मैं सब साथ में लेते जा रहा हूं, ये लिखा रहेगा ताकि आपको दिमाग में रहे। ये 3 वाले हैं, 3 वाले और ये 2 वाले, है ना, और एक 0 वाला तो कॉन्सेप्ट है, 24 जोड़ दिए यहां का। अब सबसे बड़ी महाभारत है वाई के लिए, इसलिए सबसे उससे लास्ट में रखा गया है। पहले बताता तो तुम लोग मेरे से वीडियो बंद करके चले जाते, तो सुनना ही नहीं। वाई, वाई के लिए, वाई के लिए है ना, वाई के लिए, वाई के लिए एक कोड है। कोड क्या है? वर्ष और ऑड डे, ऑड डेज बोल दिया, विषम दिन बोलते हैं हिंदी में। 100, 200, 300 और 400, 5 5 3 1 0, 5 3 1 0, ये याद रखेंगे। ये कहां काम आता है बता दूंगा मैं, ये वहां काम आता है जहां सब छोड़ जाता है। अभी 2000 में चल रहा है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, जिसका 400 का ऑड डे 0 है, तो 400 का चाहे पहाड़ा हो,
400 दूनी 800, 800 दूनी 1200, 800 400 तिया 1200, चौके 1600, पंचे 2000 और क्या 2400। इतने साल के बीच में तो कोई पूछेगा वही नहीं, पूछेगा तो या तो 2000 के सन में पूछेगा, या तो 1800, 1999, 97, 96 कुछ भी पूछेगा, 1956 पूछ लिया, 1853 पूछे, कुछ भी पूछेगा वो देख लेंगे। तो इन सब का कोड जीरो रहा करेगा ऑड डेज में। 400 का जीरो है, 400 को पहाड़ा कर लिया, बाकी बीच में जो 3-5 करेंगे उनको सबको यहां निपटा लिया करेंगे। तो चलते हैं 2025 का वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब हो गया है, लगभग सब हो गया है। सबका ऑड डेज हमें निकालना है। देखिए 2025 को ब्रेकआउट करना है। बहुत अच्छे समझ लो, समझा दे रहा हूं खोल खोल के। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर से लिख दूं क्या, क्योंकि मेरे पास जगह कम हो रही है। तो डी फॉर डेट है, तारीख लिख देते हैं, और डी की वैल्यू तुमने 4 निकाल दी थी, तारीख है। एम की वैल्यू तुमने 24 निकाल दी थी, और वाई की वैल्यू निकालना है। यस 2025 अब साल बचा है, साल को ब्रेकआउट करना है। हमने 4 को भी निकाल करके डी कर दिया, नवंबर से भी देख करके एम कर लिया, अब साल बचा हुआ है। तो मैंने कहा कि इसको ब्रेकआउट करिए नियर अबाउट ऑड डेज में, जो परफेक्ट 400 का हो। यहां से देखा गया कि ये 2000 के पास में। अगर मान लो किसी का सन होता 1996, तो मैं इसको नियर अबाउट जाता 1600 और उसको कर लेता जीरो। भाई आगे तो बढ़ नहीं सकता कि 2000 किसी का कर दूंगा, तारीख क्या बदलेंगे, तारीख नहीं बदलेंगे। 1996 है तो मैं इसको ले जाऊंगा कहां पास, 1600 के पास। मान लो किसी का होता 1720, तो भी 1600 के पास। पीछे की तरफ जाना है, लेकिन जाना कहां पास है, जहां पे 400 का पहाड़ा में और डेज जीरो होता है। फिर बाकी माथा पढ़ाई करते रहेंगे, करेंगे ना, उनका करेंगे। मुझे पता है कि इच्छाएं जागृत हो रही हैं। तो मैंने अभी 2025 का लिया है, फिर करेंगे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल दूंगा 1997, तो वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2025 में मैंने कहा कि 2000 को आउट करके हमने कर दिया जीरो। अब ये वाई का मान निकलना शुरू हो गया, एक तो निपटा दिया। अब हमें 2025 तक जाना है, 2000 तक तो निपटा लिए, जीरो कर दिए। कैसे, कोड से रे 400 का जीरो होता है, 400 के पहाड़े में जो जो आएगा सबका जीरो होता जाएगा। तो हमने 2000 तक पहुंचा दिया, अब 25 तक जाना है। तो ये जो तुमने डेट लिखी है, ये 25वां साल चला रहा है, जनवरी से लेकर के, मतलब 2024 के बाद 25वां साल जब जनवरी में लगा होगा, तब से चालू हो गया है और 25 चल रहा है। जिसकी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, जनवरी से लेकर के नवंबर से अक्टूबर तक का कर लिया, नवंबर की डेट लिख ली, और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 25वां साल चल रहा था, तो आप अभी 24 साल तक की सारी चीजें निकालिए, क्योंकि 25वें साल की ना आपने मंथ का भी निकाल लिया है, डेट का भी निकाल लिया है, तो सब 25वां साल चला रहा है। तो 24 साल में कुछ तामझाम करिए। 24 साल में तामझाम ये करना है कि 2000 तक के तुमने तो ऑड डेज निकाल लिए, जीरो। अब 1 से लेकर के 24 साल के बीच में लीप ईयर भी हैं और सामान्य वर्ष भी हैं, जिनके ऑड डेज नहीं पता मुझे, मैं उनके ऑड डेज निकालता हूं। 4 छंग 24। आपको ये समझ में आ गया कि 24 सालों के बीच में 6 बार लीप वर्ष आए थे। और लीप वर्ष का मैं ये बता दूं, अगर 6 बार लीप वर्ष आए हैं, लीप वर्ष आ गए 6, तो सामान्य वर्ष कितने, सामान्य वर्ष कितने, 18। तो मैं ये कह रहा हूं, लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज होता है। लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास लीप वर्ष के ऑड डेज हो गए 6 दूनी 12, 18 एक कम 18, इनको जोड़ दो, 8 2 10 और 30।
तो 30 आ गया यहां। बोले अभी समझ में हमरे नहीं आया, समझ में नहीं आया। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, एक बचा 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह एक दिन। ये सामान्य वर्ष है 365। और जब 366 का लीप वर्ष होता है और जब 7 से भाग किया जाता है तो 2 बचता है, ये वही है ये ऑड डेज का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कोई कहेगा कि अरे रट ले, याद कर ले, ऐसे तो याद नहीं करना, बता दिया कि कहां से ऑड डेज होता है। ऑड डेज होता है यहां से, जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचे थे लीप वर्ष में, ये उसी से गुणा किया गया है 12, और ये 1 से गुणा किया गया है क्योंकि एक ही बचता है। क्लियर है ना? हाँ, तो हमारे पास y भी हो गया, 24 भी हो गया, 4 भी हो गया, सब हो गए। फार्मूला कहता है सर जोड़ करके 7 से भाग दे दो और शेषफल बता दो कितना है, और शेषफल में चेक कर लेना कौन सा दिन है। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। चेक करते हैं मंगलवार आता है कि नहीं। जोड़ ले, 30, 24, 34, 54, 10 नहीं, अच्छा ये 2 आया, 3 2 5, 54, 54 4 58, 58 डिवाइड बाई 7, 7 8 56, कितना शेषफल बचा? 2, 2 में चेक करो भाई, मंगलवार को लॉक करो भाई, मंगलवार को लॉक कर दो। ये हो गई आपकी मेथड। अब लोगों को ये लग रहा है इतना बड़ा ये याद कैसे होगा? याद नहीं होगा सर, प्रैक्टिस से होता है। हम मात्र 56 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आंसर आ जाते हैं। कब? जब प्रैक्टिस रहेगी। तुरंत मान रखना शुरू कर देना चाहिए, तुरंत। सबसे पहले अटैक मारो डी पे, सब दूसरी बार अटैक मारो मंथ में, तीसरा अटैक मारो ईयर में। ईयर में टाइम लगना है, ईयर में टाइम लगना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। हाँ, 100 200 का इसका यूज कराते हैं ना, इसका यूज कराते हैं। पहले आप लोग जो जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, फिर जब हम अगला क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से करा दी। ये पहला क्वेश्चन था जिसकी हमने मंगलवार निकाल दिया। जो भी आपको लगता है जहां पास भी वो देख लीजिए। हमें इसका शेषफल निकालना था, हमने क्या किया था? 30 को जोड़ा, 24 को जोड़ा और 4 को जोड़ा, डिवाइड बाई 7 कर दिया, 58 बना था। यहां पर 2 शेषफल आया था, शेषफल 2 आया था, ठीक है। अच्छे से सुना होगा जो कोई, बन जाएगा, कोई बात नहीं, सीख लेना, सिखर जाएगा। 18 मिनट में खेल खत्म। चेक कर लेते हैं इन 100 200 300 का जुगाड़ क्या है, कहे या ये कहां काम आते हैं। तो मैं सिर्फ वही मिटा रहा हूं जिस चीज का कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, जहां पास जगह मेरे पास होनी चाहिए, बस। क्या है कि और चीजें लिखी रहेंगी तो थोड़ा जल्दी कर लिया करेंगे। तो मैं पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर दूं। चालू है ना? चालू है। अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर दूं कि और कोई तारीख लेना है? डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1956। फंसा दो तुमने। चलिए, अब लिखा गया तो लिख गया बस। अभी 1 नवंबर 1956 निकला है, लिखा गया तो लिखा गया, क्या ही करेंगे हम। हाँ, आपने डी तुरंत लिख दिया 31, जुलाई का नहीं पता था भाई, आपको जुलाई का नहीं पता था, आपने तुरंत देखा कहां है जुलाई, भाई भाई जुलाई यहां है, तो जुलाई से पहले वाले जोड़ना है, क्योंकि जुलाई वाला तो आपने लिख दिया 31 दिन, जुलाई का महीना तो ओके हो चुका है, 31 31 ऑड डेज, उससे पहले की गिनना है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, और 9 और
और 9 9 4 13, भाई 9 4 13। अब यहां पता चला कि 4 से भाग दिया और ये लीप वर्ष निकला, 14 चौको 56। तो फिर अपन को 1 लेना पड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 3 3 का 9, 9 4 13 1 14, ये हो गया। अब हमारे पास बचा वाई, वाई नहीं पता है। अब वाई को ज्ञात करने के लिए हमें जाना चाहिए था इसके नियर अबाउट 400 के। तो नियर अबाउट 400 के पहाड़े में 1600, जिसको हमने कर दिया 0। अब मैं 1956 तक पहुंचना यहां है, 1600 में पहुंच चुका हूं डायरेक्ट। उसके बाद आपको लग नहीं रहा है कि मैं यहां से 300 ले लूंगा तो 1900 बन जाएगा, 300 को कोड कहता है 1, तो ये बन गए 1900 तक चले गए। अब बचे 56 साल। 56 साल में 56वां साल तो चल रहा है, तो 55 साल बचे। अब 55 साल का कॉन्सेप्ट कहता है 4 से भाग, 4 एक अन्नम 4, यहां बचा 15, 4 तिया 12। आपको ये समझ में आ गया कि वहां थे कितने, 13 लीप वर्ष। तो कितने सामान्य वर्ष थे, लीप और सामान्य, मैं इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट चलते हैं ना, लीप वर्ष। तो 5 में 3 गए 2, अब 5 में 1 गए 4, 42 थे वहां पर सामान्य वर्ष, वहां पर 42 थे सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष कितने थे 13। तो 13 को 2 से गुणा कर दिया तो 26, इसका 1 से गुणा किया तो अब यही रहा करेगा, सामान्य वर्ष में कुछ करना ही नहीं, सामान्य वर्ष ही ऑड डेज रहा करेगा। तो 42 क्योंकि 1 से गुणा करने में 42 नहीं आएगा, और इन दोनों को जोड़ देना है, 6 2 8, 4 2 6 68। तो कुल मिलाकर के 1600 का 0, 300 का 1 और 55 साल वाले का 68, 68 एक 69, 69। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फार्मूले में शेष फल जो निकालना था सब हो गया ना, सारी चीजें लगभग हो गई हैं। 31 प्लस 14 प्लस 69 और बटे 7। अब लोगों का जोड़ तो नहीं आ गए, वो भी सिखा दूं मैं। 60 10 70 और 30 100 हो गए, 9 4 13 और 13 1 14, 114। इस तरह जोड़ा जाता है, वल्लाई के लाइन खींचा नहीं। 7 1 कम 7, 7 4 11 44, 7 पना 35, 7 छंग 42, 2 से इस फल बच रहा है। मंगलवार जुगाड़ू है। अब ये चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको भी नहीं याद है कि 31 जुलाई 1956 को कौन सा दिन था। तो तुम लोगों को मैं उस डेट पे जंप कराता हूं और दिखा भी दूंगा, टेंशन ना लेना, कहीं गलत ना हो गया ना तो करा लोगे बेइज्जती, होशियार हो। तो यहां पर मैं लेता हूं जंप डेट, और जंप डेट में कौन तारीख लिया अपन लोगों ने, जुलाई, मतलब 7वां महीना, और तारीख है 1956। और आपके सामने फ्यूचर खुल रहा है, लकी ड्रॉ आप जीतने वाले हैं क्या, और कौन तारीख है 31। सर आप देख लीजिए ठीक से, ट्यूसडे दिया हुआ है, ट्यूसडे, तुम लोग भी देख लो, 31 तारीख या ट्यूसडे 1956, जुलाई 1956, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिख रहा है ना, दूर से दिखा दूं, हाँ ठीक है। अब पूरा दिखाना पड़ेगा, क्या पता झूठ बोलते बोले कि गलत पढ़ा दिए हो, सही है ना, ठीक। तो क्या आप लोग समझ में आ गया ये कैसे बन रहा है, ये अब बोले सर 200 को बता दो, अरे यार 1757 की क्रांति हुई थी हमारी, आपको समझ में आ गया है कि 1600 में 0 होता है, 17वां मतलब 100 साल तो यहां चाहिए, तो 100 वाले का कोड लिख लेना 5। अगर मान लो 1800 की क्रांति, 1857 की क्रांति है, तो आप समझ गए 1600 तो यहां जाएंगे। अब 18 तक पहुंचने के लिए 200 और चाहिए, तो 200 के लिए 3 ले लेना। हमको जाना है उस तारीख तक फाइनली, जहां पर वो तारीख दी हुई है। तो हम लोग कहां शुरू करते हैं, आगे से, जबकि शुरू कहां करना चाहिए, पीछे से। तो आप लोगों को मेहनत करने का काम कहां रहेगा, साल वाले में। अब वो भी 2-3 बार की प्रैक्टिस में ना खेल खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 5310 ये आपको याद होना चाहिए बस।
ये याद होना चाहिए। बाकी ये सब कॉन्सेप्ट की बातें हैं, अगर आप लिखना जान गए हैं तो लिख लेंगे, कई बार प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। ये हो गया, कुछ लिखना तो है नहीं, लिखना है, मुझे तो नहीं लगा था कि लिखना। मेन है अपने से तारीख ले लीजिए, कुछ भी अपने से तारीख ले लो। मैं एक क्वेश्चन ये देता हूं कि आपको निकालना है 12 जुलाई 1800 1817, 17 मतलब खतरा, ये 17 जुलाई करो भाई, 17 जुलाई 1717, आओ बोलो, सब 17 मतलब पूरा खतरा। और इसको निकाल कर 17 गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं गड़बड़ होगा, नहीं गड़बड़ होगा, पूरा खतरा है। इसको क्या तुम लोग अभी निकाल सकते हो, निकाल के बताओ कि कौन सा दिन होगा। सब सामने आपके फार्मूले वार्मूले सब लिखे हैं, मैं सिर्फ हटा देता हूं जो 30 तारीख मदनी, फिर चेक भी कर लेंगे 1717 को क्या हुआ। बाकी इनका ओके है, जिन लोगों ने सीख लिया है बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं सीखा है दोबारा देख करके सीख लेना। आज की क्लास ओके।